हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का काफ़ी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो वही सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे सूर्य का श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, जिसमें सबसे ऊपर लाल रंग है और सबसे नीचे कौन सा रंग है, बैगनी रंग है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पे उतारा जाए तो इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो ये सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन 7 रंगों को किसी पर्दे पे उतार लिया जाए तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जिसमें सबसे ऊपर लाल रंग होगा और सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, बैगनी रंग होगा। जिसमें यहाँ पे देखिए लाल रंग का विचलन बहुत ही कम हो रहा है। क्यों विचलन कम होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही अधिक होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बैगनी रंग है इसका विचलन बहुत ही अधिक है। तो बैगनी रंग का विचलन क्यों अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। यहाँ पे एक बार क्लास टाइमिंग आप लोग देख लीजिए। टेस्ट कब होता है तो 5 बजे सुबह में होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब होता है तो 1 बजे दिन में होता है। मॉडल पेपर कब होता है तो शाम 6 बजे होता है। और क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे होता है। क्रैश कोर्स क्या है तो उन बच्चों की तैयारी जिन बच्चों की तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उनकी तैयारी अधूरी रह गई है, तो 8 बजे रात में बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है। तो अभी से भी आप लोग तैयारी करके काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रश्न था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अगर इन रंगों को पर्दे पे उतार लिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा नाभिकीय संलयन और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा नाभिकीय विखंडन, और एक एक करके आप लोग अंतर यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर। इस अभिक्रिया में 2 हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे नाभिक यानी 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का यहाँ पे निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। यानी एक भारी नाभिक क्या होगा, टूटकर 2 हल्के नाभिक बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो पहला अंतर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें जो ऊर्जा होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा यहाँ पे उत्सर्जन होता है। यहाँ पे देख लीजिए नाभिकीय विखंडन में इस अभिक्रिया में नाभिकीय संलयन से कम ऊर्जा उत्सर्जन होता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है वो नाभिकीय संलयन से कम होता है। नाभिकीय संलयन में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे उत्सर्जन होता है। तीसरा अंतर देख लीजिए, यह अभिक्रिया बहुत ही उच्च ताप पर होता है। जो
यहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होता है ये बहुत ही उच्च ताप पर होता है, और नाभिकीय विखंडन में देख लीजिए यह अभिक्रिया निम्न ताप पर होता है। जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होता है ये बहुत ही निम्न ताप पर होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये जो प्रश्न हम करवा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख के आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन एक बार इन प्रश्नों को आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा तो तुरंत ही आपको ये सभी याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक के 4 कार्य लिखें। यहाँ पे आपको ब्रिक के जो 4 कार्य होते हैं वो आपको लिखना है। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्रिक के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य देख लीजिए, ब्रिक नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासन करता है। यहाँ पे जो ब्रिक होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, शरीर में जल की मात्रा को संतुलन बनाने में सहायक होता है। जो यहाँ पे ब्रिक होता है शरीर में जो जल की मात्रा होता है इसको संतुलित बनाए रखता है। तीसरा यहाँ पे देखिए, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। जो शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा होता है इसको कौन संतुलित बनाए रखता है, तो ब्रिक ही इसको संतुलित बनाए रखता है। 4 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे लवण संतुलन में सहायक होता है। जो ब्रिक होता है वो लवण संतुलन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ब्रिक के ये 4 महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्य हैं। तो ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रिक नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। दूसरा इसका कार्य है शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। तीसरा कार्य देख लीजिए, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। चौथा देख लीजिए, लवण संतुलन में सहायक होता है। तो ये थे ब्रिक के 4 कार्य जो काफी ही महत्वपूर्ण थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, रुधिर के कार्य को लिखे। रुधिर यानी जो रक्त होता है उसके 4 कार्यों को लिखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न आपके लिए। तो आइए रुधिर के कार्यों को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, रुधिर के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। जो रक्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला कार्य देख लीजिए, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। जो रक्त होता है वो क्या करता है, जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण कार्य है इसका। तीसरा कार्य देख लीजिए, यह शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। जो रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन को कौन पहुंचाता है, तो रक्त ही पहुंचाता है। यहाँ पे चौथा कार्य देख लीजिए, यह शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। जो शरीर का यहाँ पे तापक्रम होता है उसको स्थिर कौन रखता है, तो यही रक्त रखता है। पांचवा कार्य देख लीजिए, यह शरीर की त्वचा की मरम्मत का कार्य करता है। जो रक्त होता है वो त्वचा की मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो ये रक्त ही करता है। छठा कार्य यहाँ पे देख लीजिए, यह रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। जहां से अगर आपकी उंगली कट जाए तो वहां पे थक्का कौन बनाता है, तो रक्त ही वहां पे थक्का बनाने का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर कार्य है इसका, यह शरीर के दाब स्थिर रखता है। जो रक्त होता है वो शरीर का जो दाब होता है उसको भी स्थिर कौन रखता है, तो रक्त ही रखता है। तो ये थे यहाँ पे रुधिर यानी रक्त के महत्वपूर्ण कार्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। अगर प्रश्न आए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है। दूसरा कार्य क्या है, ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। तीसरा कार्य है, यह शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। जो रक्त होता है वो क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा कार्य देख लीजिए, यह शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। जो शरीर का तापक्रम होता है उसको स्थिर कौन रखता है, तो रक्त ही रखता है। रक्त को ही रुधिर बोला जाता है। पांचवा कार्य यहाँ पे देख लीजिए, यह शरीर की त्वचा की मरम्मत का कार्य करता है। जो शरीर की त्वचा का मरम्मत का कार्य होता है वो कौन करता है, तो यहाँ पे रक्त ही करता है।
छठा कार्य देख लीजिए, यह रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। और सातवां देख लीजिए, यह शरीर में दाब स्थिर रखता है। तो ये थे हमारे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको ये प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे और जितने भी हम प्रश्न करवाए हैं वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न अगर आप स्किप कर दिए होंगे तो फिर से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर ये ऑल पे नहीं दबाइएगा तो कोई भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं शाम 6 बजे वाले मॉडल पेपर के क्लास में और हम आज साइंस के मॉडल पेपर करेंगे जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।